मुझे ना इन्वेस्टिंग में इंटरेस्ट तो है, लेकिन मेरे पास इन्वेस्टिंग के पैसे ही नहीं है। मुझे इन्वेस्टिंग करनी तो है, लेकिन मुझे आखिर समझ में नहीं आता कि मैं इन्वेस्टिंग कैसे करूँ, कहाँ करूँ। अगर आपके ये सारे डाउट्स हैं तो आज इस वीडियो में मैं हर एक डाउट का आपको सॉल्यूशन बताने वाली हूँ। तो बने रहिएगा पूरी वीडियो में मेरे साथ। हाय, मैं हूँ सी गुंजन राठौर, स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे चैनल पे। आज मैं आपको बताऊंगी इन्वेस्टिंग के बारे में कि आप 20s में किस तरीके से इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हो। तो अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हो या फिर आपकी नई नई जॉब लगी है एंड अब आप इन्वेस्टिंग जर्नी स्टार्ट करना चाहते हो तो कैसे कर सकते हो, वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। साथ ही आप बोलोगे कि हम स्टूडेंट तो हैं मैम, लेकिन हमारे पास ना अभी पैसा ही नहीं है, हम अर्न नहीं कर रहे। हम तो जो हमारी पॉकेट मनी वगैरह मिलती है, हम तो उसी से जो है अपना हॉस्टल वगैरह की फीस देते हैं, कोचिंग की फीस देते हैं, उसके बाद फूड एक्सपेंसेस वगैरह, आने जाने का खर्चा, ये सब के बाद हम कैसे सोचें आखिर इन्वेस्टिंग का। तो हर एक चीज़ का आंसर मिलेगा आपकी इस वीडियो में। तो चलिए बने रहिएगा मेरे साथ इस पूरी वीडियो में। और मैं बता दूं कि अगर आप इन्वेस्टिंग करना चाहते हो तो ही ये वीडियो देखो, फालतू आपको ज़रूरत नहीं है कि अगर आप इन्वेस्टिंग करना ही नहीं चाहते हो और आप ये वीडियो देख रहे हो तो ऐसी कोई नीड नहीं है। आप बंद करके और आपको अगर सॉन्ग्स वगैरह जो भी सुनने हो, मूवी देखनी हो, आप वो कर सकते हो। मगर ये वीडियो आप तभी देखिएगा जबकि आप चाहते हैं कि आप कुछ लाख रुपए से, कुछ 10 लाख से भी कम इन्वेस्टमेंट में आप 2 करोड़ का कॉर्पस लेके रिटायर हो। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल हो सकती है। साथ ही 2 करोड़ क्यों, मैं आपको बताऊंगी कि वैसे तो आपको कितना बड़ा कॉर्पस जो है वो भी मिल सकता है, मगर 2 करोड़ तो कम से कम हम जान ही लेंगे कि अगर आप मंथली 500 या 1000 रुपये भी इन्वेस्ट करते हो तो किस तरीके से आप करोड़ों के फंड से रिटायर हो सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो में। लेकिन फर्स्ट क्वेश्चन जो आप लोगों का आएगा कि आपने बोला था कि हम लोग स्टूडेंट हैं और हम लोग कमाते नहीं हैं, तो आखिर हम फिर कैसे इन्वेस्टिंग स्टार्ट करें। तो उसका सॉल्यूशन जो है वो सिंपल सा है। सबसे पहली बात कि अगर आपको इन्वेस्टिंग स्टार्ट करनी है तो मैं ये नहीं कहती कि आपको 5000 या 10,000 रुपये भी आपके पास इनिशियल इन्वेस्टमेंट अमाउंट के लिए होना चाहिए। आप लोग 500 रुपये जो है वो तो इजीली मैनेज कर सकते हो। इतना तो अगर आप लोग महीने में 1 या 2 बार मूवी देखने भी चले जाओगे तो भी आपका उड़ जाएगा। अगर आप किसी अच्छे रेस्टोरेंट में भी जा रहे हो तो भी पर पर्सन 500 रुपये तो जो है वो मिनिमम कॉस्ट आती ही है। तो इतना छोटा सा अमाउंट आप अपनी पॉकेट मनी से पर मंथ तो बचा ही सकते हैं। कोशिश करके देखिएगा 500 रुपये अलग से रखने की स्टार्टिंग में ही, तो ये कोई बहुत बड़ी मुश्किल चीज़ नहीं है। तो अब आपको क्या करना है कि आपको वो जो 500 रुपये हैं वहीं से आपकी इन्वेस्टिंग जर्नी स्टार्ट करके आप करोड़ों तक पहुंचने वाले हो। इसके साथ ही अगर आप स्टूडेंट लाइफ में कुछ कमाना भी चाहते हो तो आप फ्रीलांसिंग करके भी कमा सकते हो। आपको पर डे 2 से 3 घंटे ही देने पड़ेंगे। इसके लिए मैंने एक पूरी वीडियो बनाई है जिसमें मैंने आपको सब कुछ समझाया हुआ है। उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगी, आप वहां से जाके उस वीडियो से समझ सकते हैं कि किस तरीके से आप जो है अपनी फ्रीलांसिंग की जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं और किस तरीके से आप फ्रीलांसिंग के एरिया में अच्छा खासा अर्न कर सकते हो। तो वो वीडियो आप ज़रूर से देखिएगा अगर आप स्टूडेंट हैं एंड आप इतना सोचते हैं कि आप एटलीस्ट 2-3 घंटे जो है वो मैनेज कर लोगे अपनी पढ़ाई के साथ। तो चलो अब समझते हैं कि आखिर किस तरीके से आपको अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी स्टार्ट करनी है। तो आपको करवानी है सबसे पहले एसआईपी किसी भी अच्छी स्कीम में, और वो भी होना चाहिए इंडेक्स फंड की कोई स्कीम। इंडेक्स फंड मतलब क्या होता है समझाती हूँ, लेकिन उससे पहले आप समझ लो कि एसआईपी क्या होता है। एसआईपी मतलब होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। मतलब कि जैसा कि नाम में बता रखा है सिस्टमेटिक रहेगा, मतलब कि हर महीने थोड़ा 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 अमाउंट आपको उस स्कीम में डालना रहेगा। एंड एट द एंड जो भी जितने भी टाइम की वो एसआईपी रहेगी तो आपको उस टेन्योर के अंत में आपको एक जो बड़ा अमाउंट है, जो बड़ा कॉर्पस जिसे हम कहते हैं, वो मिल जाएगा। तो जो एसआईपी होती है उसमें ऐसा कुछ नहीं होता फिक्स टाइम पीरियड, आप चाहे जितने सालों की करवा सकते हैं। अगर मेरा मानना है कि आप एसआईपी जितनी जल्दी स्टार्ट करवाएं, अपने 20s में ही स्टार्ट करवा दें, तो आपको कंपाउंडिंग का बहुत अच्छा इफेक्ट जो है वो मिलने वाला है। तो कंपाउंडिंग का इफेक्ट मतलब ये होता है कि जितना पैसा है आपका उस पर ही रिटर्न जो है वो बढ़ता जाएगा धीरे धीरे ओवर द टाइम। तो ये बात हो गई कि आपको क्यों आखिर जल्दी अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी जो है वो स्टार्ट करनी है। मैंने आपको बता दिया पैसा कहाँ से ला सकते हो, मैंने आपको बता दिया कि आपको जल्दी जो है अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी कैसे स्टार्ट करनी है। अब बताते हैं कि एसआईपी क्या होता है। एसआईपी जैसे मैंने बताया आपको कि आपको पर मंथ
500, 1000 या फिर 2000 तक का अमाउंट जो है वो SIP स्कीम में डालना रहेगा। अब इंडेक्स फंड क्या होता है? इंडेक्स फंड मतलब कि ऐसे फंड्स जो होते हैं जो कि म्यूचुअल फंड की एक कैटेगरी होती है। आपने देखा होगा, आप सर्च करोगे कि बहुत सारे जो अलग अलग जो म्यूचुअल फंड के हाउसेस होते हैं, सपोज निपॉन हो गया या फिर सपोज HDFC हो गया या फिर कहीं सारे जो होते हैं UTI वगैरह, तो इनके जो होते हैं निफ्टी 50 के इंडेक्स फंड होते हैं। आपको करना कुछ नहीं है, आपको जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स वगैरह हैं जैसे कि हो गया अप स्टॉक्स हो गया या फिर जो जीरोधा का कॉइन ऐप हो गया या फिर ग्रो ऐप हो गया, तो आपको इन ऐप्स को सबसे पहले इंस्टॉल करना है अपने फ़ोन में। वहाँ पे जाके आपको लिखना है निफ्टी 50 इंडेक्स फंड्स, तो काफ़ी सारे जो इंडेक्स फंड्स है वो आ जाएंगे। वहाँ पे आपको उसमें से देखना है कि कौन सा अच्छा सा रिटर्न दे रहा है, आपको देखना है कि कौन सी जो स्कीम है वो आपके लिए सुटेबल रहेगी। तो आप ये आइडेंटिफाई करने के बाद कि किस में अच्छा जो है वो रिटर्न है और आपको किस में जाना चाहिए, कौन सी जो आपको स्कीम है वो लेनी चाहिए, आप उसमें अपनी SIP स्टार्ट कर दो। आपको ध्यान रखना है कि अभी आपकी जो स्टेज है इसमें आपको एकदम से लमसम अमाउंट नहीं डालना है। आप अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी जस्ट स्टार्ट कर रहे हो तो आपको जो है वो SIP मेथड से ही स्टार्ट करनी है। ऐसा क्यों? क्योंकि आप लोग स्टार्ट करने वाले हो, अभी आप में डिसिप्लिन की कमी है, तो SIP में जब आप ऑटो मैंडेट करवा लोगे तो आपके बैंक से पर्टिकुलर उस टाइम कट जाया करेगी वो SIP हर मंथ विद पर्टिकुलर डेट पे। मगर लमसम में ये है कि आप सोचो कि सपोज मेरे पास इस महीने 2000 रुपये में डाल दूँ, अगले महीने में 2000 रुपये वापस से उस स्कीम में डाल दूंगा, तो पॉसिबल नहीं है कि आप अगले महीने भी जो है वो 2000 रुपये आप डाल पाओगे। इसीलिए SIP जो होती है वो आपको एक डिसिप्लिन देती है जहाँ पे कि आपका जो पैसा है वो अपने आप बैंक से कट जाता है एक पर्टिकुलर डेट पे, उस डेट पे जो कि आपने सेलेक्ट करी है। तो अब जानते हैं हम कि SIP तो हमने समझ लिया, अब इंडेक्स फंड में ही क्यों SIP करवानी है। और भी तो कहीं ज़्यादा म्यूचुअल फंड से जो कि आपको इंडेक्स फंड से भी ज़्यादा रिटर्न्स ला के दे सकते हैं, तो बिल्कुल है मार्केट में, बट उसके लिए आपको अच्छा खासा रिसर्च लगेगा। और आपको ये मैं मान के चल रही हूँ कि ये वीडियो वो लोग देख रहे हैं जो कि अभी इन्वेस्टिंग की जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं या फिर कर चुके हैं बट अभी इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है। मतलब अगर आप बिगिनर हो तो मैं उन्हीं के लिए बता रही हूँ। तो देखो इसमें क्या है कि अभी आपको इतनी ज़्यादा समझ नहीं है, तो ऐसे में आपको कौन सा आसानी से ऐसा फंड ढूंढना है जिसमें कि जो कि आपको डेफिनेटली एक अच्छा खासा रिटर्न दे, तो वो आपको इंडेक्स फंड ही दे सकता है। इंडेक्स फंड जो है वो इन्फ्लेशन को बीट करने में काफ़ी कारगर साबित होता है। इंडेक्स फंड क्या होता है कि इंडेक्स फंड एक ऐसा म्यूचुअल फंड होता है जो कि इंडेक्सेस में इन्वेस्ट करता है। इंडेक्सेस मतलब हो गया सेंसेक्स, निफ्टी, ये जो स्टॉक एक्सचेंज होते हैं ना NSE, BSE, तो इनके जो इंडेक्सेस होते हैं निफ्टी, सेंसेक्स, इन्हें हम इंडेक्स बोलते हैं। तो ये ऐसा फंड होता है जो कि इस निफ्टी में सपोज 50 कंपनी से, टॉप 50 कंपनी से हमारे देश की, तो आपका ये जो म्यूचुअल फंड है ना वो टॉप 50 कंपनीज में सेम जो निफ्टी वाला प्रपोर्शन है उसी में इन्वेस्ट करने वाला है। तो अब आप समझ जाओ कि यहाँ पे आपके पैसा डूबने के रिस्क जो है वो बहुत कम है, एकदम ना के बराबर है। क्योंकि ये तो हो सकता है कि कोई स्टॉक पर्टिकुलर जो है वो अच्छा परफॉर्म करे या ना करे, मगर जो निफ्टी है वो तो ओवर द टाइम हमेशा ऊपर बढ़ता ही रहता है। जैसे आप 2002 से आप अभी का अगर ग्राफ देखें 2022 तक का निफ्टी, तो वो डेफिनेटली जो है वो ऊपर गया ही है। तो अगर आप 2022 में इन्वेस्टिंग स्टार्ट करते हो तो ओवर द टाइम 10 साल बाद, 20 साल बाद जो निफ्टी है, जो सेंसेक्स है, वो तो आज जो है वो उससे ज़्यादा ही ऊपर जाना है। इसके बस एक दो एक्सेप्शन ऐसे हैं, जैसे कि अगर सपोज वॉर वगैरह हो गई और जो इकोनॉमी है वही डिस्ट्रॉय हो जाए, जिसके चांसेस नॉर्मली बहुत कम होते हैं, तो ऐसे केस में ही है जो कि पूरा मार्केट जो है वो अफेक्ट हो सकता है लॉन्ग टर्म के लिए। अदरवाइज आप अगर कोई पर्टिकुलर स्टॉक पे बेट करते हो कि स्टॉक जो है वो पता नहीं बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, रिस्क बहुत होता है। मगर अगर आप इंडेक्स फंड में निवेश करते हो तो रिस्क जो होता है वो नहीं होता है। क्योंकि सपोज आप समझिए उस चीज़ को कि जो इंडेक्स है ना, जो निफ्टी है, उसमें हमारे देश की टॉप 50 कंपनीज है। तो टॉप 50 कंपनीज में आपका पैसा लगा हुआ है, तो डेफिनेटली आपका पैसा अच्छा खासा रिटर्न जो है वो आपको देने ही वाला है। तो इसीलिए अगर आप बिगिनर हो और आप स्टॉक मार्केट की इतनी ज़्यादा समझ नहीं रखते हो, तो आपको जो है म्यूचुअल फंड से स्टार्ट करना चाहिए। उसमें भी आपकी जो कैटेगरी होनी चाहिए वो होनी चाहिए इंडेक्स फंड की, और उसमें आपको करवानी पड़ेगी SIP।
तो ये हो गया कि किस तरीके से आपको जो अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी है वो स्टार्ट करनी है। अब मैंने आपको बताया था कि इंडेक्स फंड जो है वो इन्फ्लेशन को बीट करता है, तो उसका मतलब क्या होता है समझ लो, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उसके बाद में मैं आपको विथ पूरी कैलकुलेशन बताऊंगी कि आप अगर मंथली इतना इतना अमाउंट डालते हैं तो किस तरीके से आपका जो कॉर्पस है वो 2 करोड़ हो सकता है। तो इसलिए पूरी वीडियो में प्लीज़ बने रहिएगा। तो देखो, सबसे पहले इन्फ्लेशन की बात करें तो इन्फ्लेशन मतलब क्या होता है कि मेरे बचपन की बात बताती हूँ मैं, ठीक है। तो उस टाइम ना 2 रुपये में 6 गोलगप्पे आ जाया करते थे। गोलगप्पे मतलब कुछ लोगों से गोलगप्पे बोलते, कोई पानी बताशे, कोई पानी पूरी, समझ गए होंगे आप, और मुंह में पानी भी जरूर आ गया होगा। तो देखो, मेरे बचपन में 2 रुपये में 6 बताशे सच में आया करते थे, 6 गोलगप्पे सच में आया करते थे, मैं खाती थी, ठीक है। उसके बाद लेकिन आज की ये हालत है कि आज ना 10 रुपये दो तो फिर वो एक प्लेट में 6 गोलगप्पे जो है वो देता है। मतलब कि जो गोलगप्पे मुझे 2 रुपये में 6 मिल जाया करते थे एक टाइम पे, मतलब कि ऑलमोस्ट आप 2000 की स्टार्टिंग वगैरह की बात करें तब की मैं बता रही हूँ आपको बात, मतलब आज से लगभग 20 साल पहले मान लो, चलो ठीक है। तो उस टाइम ये रेट हुआ करती थी। उसके बाद आज 20 साल बाद ये रेट है कि वही 6 गोलगप्पे के मुझे 10 रुपये देने पड़ते हैं। और अगर सपोज मैं दही पूरी बनवा रही हूँ तो 6, अगर वो 6 पीस देगा वो उसके 30 रुपीज़ लेता है। तो ये होती है इन्फ्लेशन, कि सेम चीज़ जो होती है वो पहले सस्ती आया करती थी और अब वो आती है महंगी। तो अगर आप सोचते हो ना कि हमारा कॉर्पस जो है वो 5 करोड़ हो जाएगा जब हम 60 साल के होंगे, तब हम देखो 5 करोड़ लेके रिटायर होंगे, तो आप खुद सोचो कि 5 करोड़ तो कहने को आपको ज़रूर मिलेंगे, मगर वो जो 5 करोड़ की जितनी आज वैल्यू है, क्या उसके बाद भी उतनी होगी? आज आप 5 करोड़ में जितना सामान ले पाते हो, आप जो जो ले सकते हो, आप सपोज कोई भी कार वगैरह, कोई भी हाउस वगैरह, तो क्या वो आपको सेम रेट में मिलेगा? मेरे को तो देखो 6 पीस जो गोलगप्पे गए थे वो भी आज उस रेट में नहीं मिल रहे। तो आपको कैसे वो कार, कैसे वो हाउस जो है वो आपको उस रेट में मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। महंगाई जो है वो दर ब दर बढ़ती जाएगी, इन्फ्लेशन है वो बढ़ती जाएगी। तो आज के जो 5 करोड़ है ना, उसकी वैल्यू और उस टाइम बाद, जबकि आज से हम 30-40 साल बाद बात करें, उसके 5 करोड़ की वैल्यू में ज़मीन आसमान का अंतर है। ऐसे में आपको लग रहा है कि मैं तो 5 करोड़ लेके रिटायर होऊंगा, तो ये वो कोई बहुत बड़ा आपके लिए उस टाइम के लिए अचीवमेंट नहीं होने वाला है। इसीलिए आपको समझना है कि आपको एक ऐसा इंडेक्स फंड चूज करना है जो कि उस इन्फ्लेशन को बीट कर सके और आपको अच्छा खासा जो रिटर्न है वो दे सके। तो ये बात होती है इन्फ्लेशन को बीट करने की, एंड उसके लिए जो इंडेक्स फंड है वो काफ़ी ज़्यादा कारगर साबित हो सकता है। इसके साथ ही हम बात करें कि अब आपको एसआईपी के मोड से कितना, अगर आप कम से कम अमाउंट भी इन्वेस्ट करो तो आपको एटलीस्ट 2 करोड़ लेके तो आप रिटायर हो जाओगे। तो इसमें मैं आपको जो बताने जा रही हूँ, मैं आपको बताऊंगी एक ऐसा अमाउंट जो कि आपको के लिए बहुत कम होने वाला है। क्योंकि देखो, अभी आप सपोज स्टूडेंट हो तो वो अमाउंट आपको हो सकता है कि बहुत ज़्यादा भी लगे, लेकिन एक टाइम के बाद जब आप जॉब करने लगोगे तब मैं ये मान के चलती हूँ कि आप उस टाइम पर मंथ एटलीस्ट 10,000 या 20,000 जो है आप उसको स्टॉक मार्केट वगैरह में लगाएंगे। आप उसको अलग अलग डाइवर्सिफाई करेंगे, आप बॉन्ड्स ट्राई करोगे, आप रियल एस्टेट ट्राई करोगे, बहुत सारी चीज़ें हो, इनवॉइस डिस्काउंटिंग वगैरह, आप वो सब उस टाइम जो है ट्राई कर सकते हो। डायरेक्ट इक्विटी मार्केट में लगाओ, मतलब बहुत सारा जो अपना पैसा है अलग अलग डाइवर्सिफाई करके अच्छा खासा रिटर्न कमा सकते हो। तो इसीलिए देखो, मैं आपको जो आज बताने वाली हूँ कैलकुलेशन, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम आपको देखो 2 करोड़ ला के दे रहे हैं, 2 करोड़ का कॉर्पस बना के दे रहे हैं, बट मैं आपको सच में बता रही हूँ कि आप सिर्फ इस चीज़ पे डिपेंड नहीं रह सकते कि मुझे उस टाइम जो है वो इतने करोड़ मिलने वाले हैं, क्योंकि उसकी वैल्यू और आज की वैल्यू है, उसमें ज़मीन आसमान का जो है वो अंतर होता है। अब हम बात करें कि आप सपोज रिटर्न मानते हैं इंडेक्स फंड का 12%, और अगर आप 1683 अमाउंट भी आप हर महीने की एसआईपी करवाते हो फॉर द नेक्स्ट 40 ईयर्स, क्योंकि सपोज अगर आज आप 20 ईयर्स के हो और आप 60 ईयर्स में जो है आप रिटायरमेंट चाहते हो, आप चाहते हो कि मुझे उस वक्त एटलीस्ट 2 करोड़ तो हाथ में मिले ही, तो आप 1683 जो रुपीज़ है उससे आप 40 साल के लिए जो है ऐसे इंडेक्स फंड वगैरह में लगाओ जहाँ पे कि जो आपको 12% का एटलीस्ट एक एवरेज रिटर्न है वो दे रहा है। तो इससे आपके हाथ में 40 ईयर्स के बाद 2 करोड़ रुपए का कॉर्पस इकट्ठा हो जाएगा। तो कितनी अमेजिंग सी बात है, क्योंकि आपके ना पूरे टोटल, मतलब आप जो मंथली अगर आप 1683 रुपीज़ 40 साल के लिए देते रहे, तो आपको पता है आपने 8 लाख से
भी कम जो है वो अमाउंट दिया है पूरे इन 40 साल का मंथली मिला के। तो आप देखो कि ये कितनी अमेजिंग चीज़ है कि आपकी जेब से सिर्फ 8 लाख से भी कम रुपए जा रहे हैं और आपको एट लास्ट मिल रहे हैं 2 करोड़। बहुत ही अमेजिंग सी चीज़ है ये। एसआईपी की कंपाउंडिंग का जो है वो पावर होता है। आपको इसलिए एसआईपी जो है वो करवानी चाहिए ताकि आपका जो सिस्टमेटिक जो प्लान है वो चलता रहे। एंड आप उसके बाद अपने पास जब आपके पास ज़्यादा पैसा आए तो आप उस ज़्यादा पैसे को अलग अलग जो हायर रिटर्न्स वाले जो इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है आप वहाँ पे भी वो लगा पाएँ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आप जान पाए हो कि किस तरीके से सिर्फ कुछ पैसों से भी आप अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और साथ ही इस वीडियो को करिएगा लाइक। और साथ ही मैं आपको बता दूँ एक और चीज़ कि अब इस चैनल पे मैं काफ़ी सारी इन्वेस्टिंग से रिलेटेड वीडियोस लाने वाली हूँ। शेयर मार्केट में अगर आप इंटरेस्ट रखते हो, म्यूचुअल फंड्स के बारे में जानना चाहते हो कि कौन कौन से जो इंडेक्स फंड्स है वो बेस्ट है, कौन कौन से जो म्यूचुअल फंड्स है वो बेस्ट है, कौन से स्टॉक्स जो है वो आपको लेने चाहिए, कौन से स्टॉक्स मार्केट में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है स्टॉक्स का, किस तरीके से करा जाता है, बॉन्ड्स वगैरह क्या होते हैं, किस तरीके से आप उनमें इन्वेस्ट कर सकते हो, हर एक चीज़ जो भी आपकी इन्वेस्टिंग जर्नी से रिलेटेड है उन सब की वीडियोस मैं हमारे चैनल पे डालने वाली हूँ इन फ्यूचर। हमारी जो फिनेंशियल जो जर्नी होगी वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो बने रहिएगा मेरे साथ। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।